नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है और पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। इसे लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। केजरीवाल को लेकर बीजेपी और आप में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आप ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शराब घोटाले की सरगना है और भ्रष्टाचार में शामिल है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की तैयारी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। इसके लिए सम्मन जारी किया गया है। केजरीवाल को लेकर आम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल भेजा है। इससे पहले केजरीवाल से अप्रैल में सीबीआई ने पूछताछ की थी। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए ईडी ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि आप सुप्रीमो शराब घोटाले के किंग पिन है। बीजेपी ने केजरीवाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह आपको खत्म करना है। वे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने और आपको खत्म करने के लिए झूठा मामला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में केजरीवाल को लेकर बीजेपी आप में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मामले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। केजरीवाल सरकार में ही मंत्री आतिश सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब में आप सरकार के कामकाज से डरी हुई है, इसलिए वे आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल सरकार में ही मंत्री आतिश सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी दिल्ली और पंजाब में आप सरकार के कामकाज से डरी हुई है, इसलिए वे आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रही है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल को हटाना है। सबसे पहले उन्होंने कानूनी तरीके से ऐसा किया। उन्होंने पहले दिल्ली और फिर पंजाब में कोशिश की, लेकिन फिर असफल रहे। जब आपने गुजरात में एंट्री की तो वे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने साजिश रचना शुरू कर दी और हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि आपने दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार किया है। आज स्थिति ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कि उनके मंत्रियों की संख्या जेल में ज्यादा है या बाहर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आपके आरोपों को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आप पर हमला बोला और आरोप लगाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और 338 करोड़ रुपए को लेकर सवालों में आए तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन्होंने 338 करोड़ रुपए कहां खर्च किए। वो और उनकी पूरी टीम खुद को ईमानदार कहती है और उनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आप पर हमला बोला और आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता आरपी सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया है कि दिल्ली में उनकी सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति बनाई। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वे पूरे शराब घोटाले के सरगना हैं। ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पर कहा है कि नीति में हर बदलाव अरविंद केजरीवाल द्वारा तय किया गया। उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने वाली नीति का मसौदा तैयार किया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज।